कट्ठे थी गए हत्ता ततबिया मिल्लतहु सारे दे सारे कट्ठे थी गए जमा थी गए उन टाइम तक वो तुम्हारे को राजी नहीं थी दे जे टाइम तक तुसा उन्हां दे पिछू करा पिछो उन्हां दी पैर भी करा पिछो अगर असा यहूदी के नसरानी के काफिर भी जो भी हो से सारी आपकी दुनिया और आखिरत बर्बाद हो गई एक कुरान का फैसला है कि यहूदी तुम्हारे को राजी नहीं थी सकते काफिर कदम ही राजी नहीं थे और राजी थी में ना कई सालों को हजरत आफिया सिद्दीकी फरमाया मुसलमान की भेड़ को कैद करके रखा है और ऐलान करे कुरान रखे ने कुरान के उत्ते बेला के तो मैं चले गए एक वज़ार का आपने फरमाया को जे परेशान चाहिए तो मदीने वाले माहौल में ज़ियारत करें फरमाया आपने काफी राजी थी ने सारे पूरी कोशिश कीजिए मुल्क सारा है असा आज़ाद मुल्क दाने इंदे अंदर निज़ाम जो है वो काफिर है निज़ाम यहूदी दाए वाले नहीं है बल्कि निज़ाम आका सलाम का होना ज़रूरी है मुसलमानों को अपनी जान अपना माल अपनी इज्जत बचाना का ही कोई तरीका है जेड़ा तरीका कहीं पीर का दसर है कहीं उस्ताद का दसर है आलिम का दसर है बल्कि मदीने वाले ताजदार का दसर है हुज़ूर ने फरमाया तुम्हारी इज्जत तुम्हारी बुलंदी तुहाको मकाम जड़ा मिले और कुरान की पैरवी करे सो बाल में जेड़े तुसा दीन के उत्ते चल सो दीन दे अमल करे सो हुज़ूर ने फरमाया ओने मेरा रब का मकाम भी अता करे सी ते शान भी अता अगर तुसा पूरी जिंदगी में चल रहा ना तो आपको इज्जत मिल सकती है ना बुलंदी मिल सकती है पर मैं ना तुसा कामयाबी है कामयाबी है सब अपनी मर्जी नहीं सब कुरान की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी शरीयत के अंदर तरह किस्म के कतल जायज़ है कितनी किस्म है तरह किस्म शरीयत इजाजत देती है कि तरह बंदा को कतल करो उन्हें है कोई इलावा ऐसा कहीं को कतल नहीं कर सकते और जेड़े कतल किते में देख लो जेड़ी शरीयत ने हद नहीं है ये नेमतुल बारी शरह सही बुखारी में याद है इनके अंदर मुकम्मल बात की मौजूद होते हैं आपने फरमाया तरह किस्म का कतल जायज़ पहला फरमाया जेड़ा बंदा शादीशुदा होने के बावजूद बेगैरती करे वो कतल करे फरमाया शरीयत का फैसला शरीयत का हुक्म है फरमाया जेड़ा बंदा शादीशुदा होने के बाद फरमाया कि औरत ना ज़िना करे बदकारी करे शरीयत आ गई वो बंदे को संसार का दे वो मार दे वो टुकड़े कर दे ये शरीयत का हुक्म पहला कदम उन बंदे को से कतल कर सकते जेड़ा शादीशुदा होने के बावजूद वो दोबारा बदकारी करे बेहयाई करे शरीयत आ गई वो कतल कर दे दूसरा कतल केड़ा फरमाया जेड़ा बंदे ने बगैर शरीफ हद दे कई बंदे को कतल किया उनका कोई कसूर भी कोई नहीं उनकी गलती भी कोई नहीं उनको कतल किए फरमाया उन बंदे को भी खड़ा के गोली मार के कतल कर रहे हो ये शरीयत का फैसला है मेरे नबी की तबीयत का फैसला है दो बंदे ने कि जिनको कतल करना शरीयत भी है कि कुरान भी याद में जाए इन्हें को कतल करो तीसरा बंदा कहता है इतना कतल तो इलावा चौथा कतल नहीं कर सकते फरमाया तीसरा कतल क्या है आपने फरमाया तीसरा कतल है जेड़ा बंदा मेरे नबी की मुसाफिर करे फरमाया उन बंदे को कतल करो उन्हें टुकड़े करो फरमाया उनको मार दो फरमाया ये हुजूर दी शरीयत में आती है ये तरह बंदे में कौन सा उन्हें पेश की हवाला क्या किताब में आपने मौजूद है आपने फरमाया पहला कतल जेड़ा बदकारी करे शादीशुदा होने के बाद जेड़ा बंदा शादीशुदा होने के बावजूद अगर बदकारी करे उनकी सजा मौत और जेड़ा कुमारा उनकी सजा हो शादीशुदा की सजा हो दूसरा कतल जय बंदे ने बनाया दूसरा के कतल की कुरान का कतल का बदला कतल
जज को लागो जज भाई देखो अल्लाह ने इख्तियार दीते इख्तियार दीते तेरे हाथ ताकत है पावर है तू ही कुछ सजा मौत सुना फांसी में चढ़ा उल्टा लटका क्योंकि इन्हें बेगैरती की थी फरमाया अगर वो ना करे फरमाया वो तुम्हारे ऊपर जरूरी है तलवार चाहो बेगैरत भी कर ला इतना एक कदर जा रहा है आज याद करिए असहाब मुलाक को बड़ी जिहाद के बारे में बताया गया जिहाद के बारे में सिखाया गया जिहाद है क्या जिहाद केड़ी चीज है मैं सवेरे 10 दिन अंदर ये बयान की थे मैं कि कितने लोग बीमार हैं अस्पताल है आज तुम जिहाद की गाल करो जिहाद वास्ते मुसलमान निकले सारे का सारा अस्पताल खाली की वजह पर मैं बीमार एक भी नजर नहीं आता जब जिहाद वास्ते मुसलमान तैयार थे पर मैं जिहाद वास्ते है जिहाद करना जरूरी है वास्ते पर मैं अगर जिहाद ऐसा छोड़ दिया सारे होते बीमारियां मुसीबत परेशानियां सारे होते आवे आज से होते जेड़े के में से जिहाद छुड़े ने पे आज से बर्बादी होगा जी टाइम मुसलमान जिहाद करेंगे वो टाइम सारे उमरा हजरत सल्लल्लाहु सुल्तान सलाह के अयूबी वंग हो जाए पर मैं हजरत मोहम्मद बिन कासिम 18 साल के नौजवान है मुल्के एरिया के शहर सुल्तान उन्हें पता की चलते चलते भावलपुर तक पहुंचे कल नौजवान मोहम्मद बिन कासिम ये नौजवान की कहानी सुनेगा मैं कोई फरिश्ते की कहानी नहीं आज नौजवान तो मैं क्या कर सकता सही मैं करना क्या कर सकता मैं कि तू करना कुछ नहीं कर सकता बड़ा कुछ कर सकता आगे और कि मैं क्या मैं तेरे को दलील दे के समझाओ कल बंदा हर बंदा अपने हिस्से का काम करे फलस्तीन के अंदर इतना नुकसान इतना बच्चा मुसीबत की तरह ना कत्ल की तरह ना मैं पैदा फरमाया बगैर कहा के आज फरमाया सब तो जीतना देखना चाहते हैं ये तो सही करेंगे मुसलमान एक भी जिंदा जलाना चाहिए और सारा कुफर जेडी आयत पढ़ी वरम तर्दा अनकल यहूद वरम नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहु सारा कुफर बचा थी उन्हें जाके मुसलमानों को मारने फरमाया जेडी मोहम्मद बिन कासिम चले मित्रों इतने बाबे ने नीचे मोहम्मद बिन कासिम परेशान हो खैर परेशान क्यों करे फरमाया राजा दाल को मारना जो है उन्हें मुकाबला करने मेरे को रास्ते में बता क्या मैं तो जानता भी नहीं मैं लड़ाई की नहीं करे समझ रहा फरमाया दूरी के बाद बाबा लगे मोहम्मद बिन कासिम मुस्कुराते गए फरमाया खैर था यार खुश नजर आने दे खुशी की वजह आपने फरमाया है की वजह है फरमाया राजा दाल जो है ना मेरे मुकाबले से एक मिनट भी खड़ा नहीं दिख सकता उनकी जरूरत भी नहीं आपने फरमाया कि दूरी पहले तो परेशान है मेरे को गलती रस्सी खाना पता क्या नहीं कि मुकाबला कैसा और तो आ जाए तो मेरे सामने खड़ा भी नहीं दिख सकता उन्हें की वजह है कि मेरे को पता लगे फरमाया वो नजर तक गंदा है जे नजर तक गंदा हो कहीं मुकाबले से आ सकता कहीं ना मुकाबले जो आसी जे नजर भी पाक होती मेरे भी साथ हर बंदा बंदे का मुकाबला नहीं कर सकता फरमाया उन्हें निगाह को उनकी फरमाया भूखी भी महफूज नहीं उनकी निगाह को रिश्तेदार भी महफूज नहीं आज लोग जमात मंजिल मकसूदा क्यों नहीं पहुंच सकता इनकी एक वजह है अगर कामयाबी चाहे आपकी नजर को पाक कर गया रेस के हालात का ये लू कम करना तेरा मुकाबले के बंदा खड़ा भी नहीं सकता पर मैं इन चीज है आओ माकूम के गुलामों आज जिहाद